नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथाचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसके छठे अध्याय में आश्रव समझ रहे हैं। आश्रव में सांप्रदायिक आश्रव में किस तरह से भिन्नता आती है उसके कारण बताए कि तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात है ना, ये सब के कारण से आश्रव में अंतर आता है। उसमें भी और विशेषता बताई, तो उसमें विशेषता कैसे बताई? अधिकरण के आधार से। तो दो भेद की अधिकरण की, जीवाधिकरण और अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण में कल हमने 108 भेद देखे। 108 भेद कैसे बनाए? हाँ, क्या करना? आपस में मल्टीप्लाई करना। हाँ, जैसे संग्राम, मान, फिर क्रोध और क्रोध। हाँ, क्रोध कैसे बनाएंगे? भंग। तो ये एक भंग हो गया। भंग हुआ, लेकिन प्रॉपर भंग बनाओ ना। अपन चारों को लगा दिया। अच्छा, उसमें कैसे घटाएंगे? कैसे अपन? क्रोध करा तो क्रोध जैसे करा तो क्रोध हो गया क्रोध, और उसको अगर बोल करके करा या काया से क्रोध करा तो काया वाला हो जाएगा। और पूरा भंग कैसे बनेगा? एक आपने को भेद तो बताने पड़ेंगे ना। ये तो अपन ने मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया। लेकिन उसमें एक परिणाम में एक बार में यदि उनको घटाना है तो उन चारों को किस तरह से अरेंज करके बोलेंगे? जैसे क्रोध करने के बारे में सोचना। तो सोचा तो मतलब हो गया। तो सोचा क्रोध पूर्वक, क्रोध करने के बारे में सोचा तो क्रोध का शय नहीं आएगी, क्रोध पूर्वक कहेंगे उसको। क्रोध पूर्वक कोई भी कार्य किससे कर रहा है? मन से, वचन से, काय से। क्रोध पूर्वक मन से, क्रोध पूर्वक मन से करा। कृत बोलेंगे ना उसको, मन कृत। कृत कार्य तनुबोधना में से एक लगाना पड़ेगा ना। क्रोध पूर्वक मन कृत। वचन योग ये हो गया ना, मन तो हो गया ना। मन कृत में तो मन और कृत दोनों आ गए। क्रोध पूर्वक मन कृत संभ्रम। ये ना, जैसे कल बताएंगे ना, कषाय पूर्वक। कषाय कौन सा है? तो क्रोध पूर्वक। फिर मन कृत संरंभ, ऐसे उसको कहेंगे तो पूरा एक भेद प्रॉपर बनना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि ये चारों लिख दिए, उसका मतलब ही नहीं निकलेगा। हमारा जो परिणाम है उसमें जो हम आश्रव में अंतर बता रहे हैं वो किसके कारण से, किस प्रकार से लगाना है वो बताना है ना। तो लोभ कारित मन कृत संरंभ, मतलब मन से मन कारित संरंभ। हाँ, ठीक है। तो इसमें कल अपन ने इनका सबका स्वरूप देखा था, और फिर किस तरह से इनका 108 भेद बन जाते हैं कि ये एक एक हम उसको रोटेट करते जाएंगे। जैसे कि गाड़ी में मीटर होते हैं अलग अलग, और उसमें एक पूरा साइकिल जो है 0 to 9 होता है, तब अपन दूसरे वाले को उसमें 0 to 9 में उसमें चेंज आता है। तो इसी तरह इसमें भी जो भेद है इसमें चेंजेस बनेंगे। तो ये एक भेद कल हमने देखे थे किस तरह से इसको लगाना। और इसमें कल ये बताया था कि कृत, कारित और अनुमोदना में कृत में सबसे ज्यादा पाप लगता है, फिर कारित में कम और अनुमोदना में कम। तो उसमें थोड़ा सा सही करना कि जरूरी नहीं है कि कृत में ही हमेशा पाप होता है। किसी केस में कृत में कम पाप हो और कारित और अनुमोदना में ज्यादा भी हो सकता है।
जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं कि कोई व्यक्ति को आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू की सब्जी बना रहा है वो, तो उसमें उसकी इच्छा नहीं है लेकिन बच्चा खाता है, तो वो खुद नहीं खाता है लेकिन वो बना रहा है, महिला बना रही है ना, मम्मी बना रही है जैसे, तो उसमें क्या हो गया, वो कर रहे हैं, खुद ही काया से आरंभ कर रहे हैं ना, तो उसमें इतना पाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके खुद के परिणाम नहीं है, वो किसी को बोलते भी नहीं है कि तुम बनाओ, और वो किसी का अनुमोदना भी नहीं कर रहे, लेकिन वो खाता है बच्चा इसलिए वो जबरदस्ती में बना रहे हैं। तो वहां पर कृत के केस में भले ही वो आलू की सब्जी बना रहे हैं तो भी कम पाप लग रहा है। और एक उदाहरण अपन ऐसा ले सकते हैं कि हम किसी की शादी में गए और वहां पर आलू की सब्जी अच्छी बनी, लोगों ने बहुत तारीफ करी, तो हमने उसको बहुत अनुमोदना कर दी कि अरे इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, रात को वो जो शादी रखी बहुत अच्छा दिखा, रिसेप्शन में लाइटिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने खुद नहीं किया, लेकिन उस चीज की जो हमने अनुमोदना कर दी उसमें ज्यादा पाप हो सकता है। यानी खुद करते हुए भी अनुमोदना में पाप ज्यादा है। कल हमने बताया था ना, कृत में ज्यादा, फिर कारित में कम, अनुमोदना में कम, तो उसको करेक्ट कर लेना कि जरूरी नहीं है कि कृत में हमेशा ज्यादा ही पाप होता है। जैसे कि अभी उदाहरण बताया कि अ, हमारा खुद कंदमूल का त्याग है, हम नहीं खाते, लेकिन किसी के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए हम बना रहे, मजबूरी में बना रहे, तो हमारे भाव नहीं है, हम उसको अच्छा भी नहीं मानते, फिर भी हमको बनाना पड़ रहा है, तो उसमें कम पाप है अपेक्षाकृत। कोई जीव ये मानता है कि बहुत अच्छा तुमने बहुत बनाया, बहुत अच्छा बनाया। या इसको अपन ऐसा भी एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको किसी अन्य के प्रति बहुत तीव्र द्वेष है, और इतना द्वेष है कि वो चाहता है कि ये मर जाए, लेकिन खुद का वीर्य कम है, महिला है, बच्चा है, या शक्तिहीन पुरुष है, वो खुद में सामर्थ्य नहीं, तो वो किसी को सुपारी दे रहा है, कारित हो गया वो। तो कारित में वो खुद जो कर रहा था, मर्डर करने जा रहा है, जिसको सुपारी दी, वो यूं तो नहीं करता, लेकिन उसको कहा है इसलिए कर रहा है। तो इसने, जिसने कहा कि तुम ये पैसे लो और इसको मारो, तो खुद ने भले ही नहीं किया, लेकिन वहां पे कारित में ज्यादा पाप हो गया ना उसके लिए। समझ में आया ना? तो इसलिए जो अपन ने कल समझा था कि कारित में कम है, कृत में ज्यादा है, तो जरूरी नहीं, डिपेंड करता है कि किस तरह का है। करवा रहे हैं हम किसी से, तो हम खुशी पूर्वक करवा रहे हैं या कैसे करवा रहे हैं, मजबूरी में करवा रहे हैं, या हम कर रहे हैं तो खुद इच्छा से कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, या हमको मजबूरी में करना पड़ रहा है। और अनुमोदना में ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अनुमोदना तो की ही तब जा रही है कि आप उसको अच्छा मान के और लोक लाज को छोड़ करके कर रहे हो। और कई बार हो सकता है लोक लाज के कारण उनको अनुमोदना, ठीक है, पूछ रहा है बार बार, माइक पे ही पूछ रहा है कि भैया आप आइए और इनको हार पहनाइए, या इनका अच्छे शब्दों में प्रशंसा कीजिए, बोल ही दिया, वहां पे जाके क्या वो छोड़े, तो उसको करनी पड़ी अनुमोदना कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया ऐसा करके, लेकिन अंदर में भाव नहीं है उसके, तो अंदर नहीं, कम लगेगा। एक इच्छा पूर्वक से मान ही रहा है, नहीं इन्होंने बहुत अच्छे से शादी कराई है, रात को जो रखा बहुत अच्छा रखा, इतने लोगों को ये आलू प्याज, आजकल तो सब खाते ही, रखना ही चाहिए, कौन नहीं खाता है भैया, रखना ही चाहिए, तुम तो रखना, मतलब कहे भी और अनुमोदना भी करे जिसके लिए वो जो रख रहा है, तो पाप हो गया वहां पे, ज्यादा पाप लग सकता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि हमारा परिणाम और किस प्रकार का, जैसे अपन ने जो चार चीजें समझी थी ना उसमें, हिंसे, हिंसा, हिंसा का फल और विधि, तो उसमें हमारा किस तरह का हम कार्य को अनुमोदित कर रहे हैं, किस परिणाम से हम मजबूरी में कर रहे हैं, स्वेच्छा पूर्वक कर रहे हैं, और कितनी बड़ी टाइप का हम उसका अनुमोदना कर रहे हैं, जैसे कि कोई ग्रंथ को नष्ट कर रहा है, और एक कोई अन्य कुछ हिंसा आदि का छोटा मोटा काम कर रहा है, तो हम एक इसमें अनुमोदना कर रहे हैं, एक ग्रंथ के नष्ट करने में, एक उसमें अनुमोदना कर रहे हैं, तो दोनों में महान अंतर आ जाएगा ना। जिनेंद्र भगवान की विराधना कर रहा है और हम उसमें अनुमोदना करें तो ज्यादा बड़ा पाप हो गया। तो और खुद कोई वो हिंसा का कार्य कर रहा है तो उसमें कम हो गया अपेक्षाकृत, इस अनुमोदना की अपेक्षाकृत में कम हो गया। तो इस तरह
आश्रव में भी किसका कैसा हमारा अभिप्राय है उसके कारण से अंतर आ जाता है। तो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर जो बात की वो पाप की अशुभ की अपेक्षा से ही करिए। फिर इसके बाद में जो हमने सूत्र पढ़ा था उस सूत्र में शब्द आया था च शब्द। देखो सूत्र आपको दिखा देते हैं वापस से, है ना। आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्रीस स्त्रीस तिश चतुष चैकशः। तो यहाँ चतुः च एकशः, ये च शब्द आया यहाँ पे। तो उसके लिए आचार्य ने प्रश्न करके शंका समाधान किया है कि ये च शब्द का क्या अर्थ है, आपने च क्यों दिया है, जब आपने संरंभ समारंभ आरंभ ये ऐसे पूरे करके 108 भेद बन गए हैं, तब और क्या बताना चाह रहे हो। तो वहां पर च शब्द से क्या लेना, क्रोध मान माया लोभ हमने 4 ही लिया है, तो आप उसको 16 प्रकार का कर लो। 4 प्रकार का क्रोध, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन। तो उसके लिए च शब्द दिया। एक कल हमने पढ़ लिया था, है ना, उसके भेद भी कर लिए थे, लेकिन ये कहाँ से निकला ये हमको समझ में नहीं आया था। तो उसके लिए च शब्द है, सूत्र में ही दिया हुआ है कि 108 के अलावा 432 भेद भी इसके बनेंगे। इसके कारण से आश्रम में अंतर आता है। फिर प्रश्न है यहाँ पे कि आपने संरंभ को सबसे पहले क्यों रखा। आद्यम संरंभ आप रख लेते, क्रोध मान माया कषाय रख लेते, योग रख लेते, मन वचन का है ना, उनमें से कुछ को पहले रख लेते, कृत रख लेते। आपने संरंभ को ही क्यों लिया पहले, फिर संरंभ के बाद समारंभ, फिर आरंभ, ऐसा क्रम क्यों रखा। तो उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं कि कोई भी कार्य जब तक हम विचार नहीं करेंगे करने का, तब तक आगे प्रोसेस नहीं होता। अरे हम मन में कुछ सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, मैं ऐसा कर दूं, ऐसा खाना बना दूं, उसको मार दूं, इसे वो सोचेगा तब तो क्रिया में कार्य आएगा ना, वचन में क्रिया में। तो इसलिए जो व्यापार है, क्या लिखा है, चेतन जीव का व्यापार प्रयत्न पूर्वक होता है। प्रयत्न काय का, सोचेगा वह, ये सोचने का प्रयास, सोचे बिना कार्य नहीं होता। हाँ, कोई प्रमाद भी कर रहा है ना, असावधानी जैसे कि नहीं बिना देखे बैठ गया, तो वहां पे भी उसने सोचा है कि कौन देखे, बैठ जाओ, कोई जीव नहीं है, ये सोचा ना उसने वहां पे। तो उसके बिना वो असावधानी नहीं हुई है, मन में उसके विचार तो आया ही कि मैं काम छोड़ उसको, तब उसकी क्रिया में प्रवृत्ति हुई है। तो बिना सोचे आप काय में, मतलब आप सामान कैसे लेके आओगे, आपको घर बनाना है, तो आप सोचोगे ना पहले कि मुझे घर बनाना है, तो आप उसके घर बनाने का सामान लेके आओगे। ये सामान आएगा तो उसकी पहले सोचेगा जी। तो इसलिए सबसे पहले क्या लिया, समरंभ। और समरंभ यानी सोचा है तो वो क्रिया होगी, तब वो सामान इत्यादि लाएगा और फिर कार्य होगा। तो इसलिए समरंभ के बाद क्या लिया, समारंभ। तो प्रयत्न करने पर भी उपायों के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। तुमको किसी का मर्डर करना तो तुम्हारे पास साधन होना चाहिए, चाकू छुरा रस्सी बंदूक रिवॉल्वर गोली, ये चीजें नहीं होगी तो तुम उसको नहीं मार सकते। तो उसको तुम उपाय करोगे तब वो आगे का आरंभ बन सकता है। इसलिए खाली सोचने से हिंसा आदि कार्य नहीं बन जाएंगे। सोचने पर क्या किया, कार्य किया, उसके साधन जुटाए और फिर हिंसा का कार्य किया। तो इसलिए पहले संरंभ रखा, फिर समारंभ और फिर आरंभ, इस तरह से पहले ये तीनों का क्रम रखा। अब इसके बाद में प्रश्न है योग से रिलेटेड। हम लोग ने जो भंग बनाए थे, भंग कैसे बनाए थे, वापस से दिखाते हैं ना, आप दोनों नहीं आए थे। क्रोध कृत काय संरंभ, कहाँ ले रहे हैं हम इसको, काय को 3rd नंबर पे ले रहे हैं। काया से हमने कोई सोचा, प्लानिंग किया, काया पूर्वक काया को इंक्लूड किया है, या हमने अनुमोदना की काया से, क्रोध अनुमोदित काय संरंभ। तो आपने क्रोध और या कृत आदि को पहले क्यों नहीं रखा, योग को पहले क्यों रखा, ऐसा प्रश्न किया। प्रश्न पर वापस आते हैं।
ना योग आदि को कृत और कषाय आदि के पूर्व क्यों रखा? संरंभ का रीजन तो अपन ने बता दिया। अब इसको क्या बोल रहे हैं कि आपने योग को पहले क्यों रखा? योग मतलब मन, वचन, काय, तीनों को किसके पहले रखा? कृतकारित अनुबोधना, क्रोधमान, माया लोभ के पहले क्यों रखा? कि योग जो है उसका दोनों के साथ संबंध बताना है, संरंभ के साथ भी संबंध बताना है, और मन वचन काय और कषाय के साथ भी बताना है। मतलब जो कार्य कर रहा है हिंसा का, संरंभ, समारंभ, आरंभ, तो मन से कर रहा है, वचन से कर रहा है, काय से कर रहा है। किस कषाय के अंदर में कर रहा है? उसके वश में होकर, क्रोध में वश होकर के काया से क्रिया की, मान के वश होकर काया से क्रिया की, कौन सी कषाय से की है? फिर वो कृत है, खुद किया है, कराया है, या अनुमोदना की है ना, मन से किया है अनुमोदना, वचन से अनुमोदना की है, या काया से की है। तो दोनों पहले और बाद में जितनी भी तीनों चीजें हैं, क्या? संरंभ, कृत और कषाय, इन तीनों के साथ में उसको जोड़ने के लिए इसको सेकंड नंबर पे रखा है। किसको? योग को। उसकी भाषा लिखी, अपन पढ़ते सेंटेंस उसी को। योगादि को पूर्व और उत्तर दोनों के विशेषण के लिए संरंभ के बाद और कृतादि के पहले रखा है। यानी संरंभ के साथ भी जोड़ना है हमको, और कृत और कषाय के साथ भी जोड़ना है, इसलिए हमने उसको क्या रखा? इनके पहले रखा और उसके बाद में रखा, संरंभ के बाद में और कृत के पहले। इस तरह से ये जीवाधिकरण का अपना अधिकार हो गया इसमें। यानी जीव जिस समय इस प्रकार के परिणाम कर रहा है, कैसा परिणाम कर रहा है? लोभ के वश होकर के क्या कर रहा है? वचन से अनुमोदना कर रहा है। किसकी? संरंभ की। किसी ने सोचा कोई कार्य, प्लानिंग की, उसको बताया आपको कि हम ऐसा सोच रहे हैं घर बनाने की, या शादी करने की, या हम ऐसी फैक्ट्री डालने का सोच रहे हैं, तो आपने ये किसी भी लोक कषाय में कि अरे ये बनाएंगे तो मुझे भी फायदा होगा, है ना, ये घर बनाएंगे तो हम भी चले जाएंगे इनके साथ में, या यहाँ ये फैक्ट्री डालेंगे तो हम जॉब कर लेंगे, हम पार्टनरशिप कर लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो उस लोभ के कारण आपने उसमें वचन से अनुमोदना की कि बहुत अच्छा, आप यह कार्य करो। तो यह ऐसा अपन करते हैं, दिन प्रति समय अपने परिणाम चल रहे हैं ना कुछ कार्य में। हम बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप में है मैसेज देख रहे हैं, फेसबुक है, हम लाइक कर रहे हैं, उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अनुमोदना, कृत इत्यादि जो है वो चल रहा है। नहीं भी किया हमने लाइक, तो भी मन में सोच लिया अरे ये बहुत अच्छा है, तो अपने मन से अनुमोदना हो गई ना वहां पे। तो ये चल रहा अपने को प्रति समय 108 प्रकार का। आलोचना पाठ जब पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर हमारे मन में पश्चाताप चल रहा है ना। और क्या है? हम खाना पीना नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय भोग नहीं भोग रहे हैं, झूठ आदि नहीं बोल रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस उतने समय में मान लो आपने 20 मिनट तक आलोचना पाठ बोला, समाधि ये सामायिक किया, तो उतने समय आपको ये 108 से निवृत्ति है। मन में चल रही है, बोल रहे हैं, मन में भी दूसरे विचार आ रहा है, तो हो रहा है ना आप उसमें। हम तो उस अपेक्षा से बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल लगे हुए हो, विचार कर रहे हो। और यदि नहीं कर रहे हो ना, आप बैठे हुए सामायिक करने में, लेकिन आपने इधर उधर हिल लिए, कर लिए, तो काया से के निमित्त से कोई चींटी आ रही थी, मान लो उसका मरण हो गया, अपन हिल लिए ना, जैसे आसन चेंज कर दिया, तो अनेक प्रकार से उसमें आश्रय तब भी संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जीवाधिकरण का अपन ने 108 प्रकार का लिया अभी, तो अजीवाधिकरण और अलग आएगा अभी आगे जो सूत्र है उसमें। आश्रव में होने में अनेक प्रकार के कारण बन रहे कर्म के आने में।
जीव भी आधार बन रहा है, शरीर भी बन रहा है, अड़ोसी पड़ोसी भी बन रहा है। काया नहीं, जीव योग लिया ना अपन ने यहाँ पे, कायकृत ऐसा बोल रहे ना, तो योग है वो, योग, मन योग, वचन योग, काय योग। तो उस योग के निमित्त से जीव के प्रदेश परिस्पंदन वाला लेना अपने को, मन योग वाला हुआ, वचन योग वाला हुआ, काय योग वाला, तो उसमें अपन स्थूल में मन योग, मन वचन काय ही ले लेते हैं, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसलिए। पर वास्तव में हमें प्रदेश परिस्पंदन ही लेना है, मन कृत प्रदेश परिस्पंदन, वही योग क्रिया ही लेनी है। हाँ हाँ हाँ, चल रहा आश्रव, ये समझ लो। कषाय का उदय भी अपने को कोई खत्म तो हुआ नहीं है ना, कषाय का उदय भी चल रहा है। और ये है कि हमारा पूरा 108 नहीं होगा, जैसे कि हम कृत कारित अनुमोदना है, तो हम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कारित अनुमोदना नहीं है हमारा, सभी 108 ही लग जाए, ऐसा नहीं एट ए टाइम कोई एक लग जाए, दो भी लग जाए, लेकिन 108 के 108 लग जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कहना है कि हम कर ही रहे हैं, हमारा जो परिणमन है इस प्रकार के आश्रम में चल ही रहा है। सोते समय भी अपने को कषाय का उदय है और बंध भी है, दोनों ही है। और प्रमाद है ना, असावधानी है, बिना देखे हम पलटा पलटी कर रहे हैं, कभी ऐसे मच्छर बैठ गया तो हमने नींद में ही ऐसे कर लिया, मच्छर मर गया, हमको पता ही नहीं चला, तो वहां पे भी हिंसा तो हो ही गई। ठीक, अब इसके बाद में अजीव अधिकरण के भेद बताते हैं। अजीव अधिकरण का मतलब क्या है कि जो पुद्गल आदि जो पदार्थ है उनके आश्रय से आश्रव में अंतर आता है। ठीक है, सूत्र नंबर 9, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः त्रिभेदाः परम। परम एक शब्द को मिस है शायद से। ठीक है, यही है ना, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, वापस से पढ़ना पड़ेगा सूत्र। भेदाः परम, भेदाः, हाँ, आ है ना, तो आ के बाद जो विसर्ग है उसको हा ऐसा बोलना, और वह है तो उसके बाद में ह बोलते हैं, सह, सह बोलते हैं ना, एक सहा और एक सह, तो त्रिभेदाः परम। अब इनके भेद और क्या क्या किस किस तरह से अजीव में आश्रव होता है, अजीव के आधार से, तो निर्वर्तना उसके कितने हैं, द्वि, ये जो अपन भेद लगाए ना, तो निर्वर्तना है तो सबसे पहले उसकी कितने हैं, द्वि, दो, निक्षेप चतुर, चार प्रकार का निक्षेप, संयोग दो, और निसर्ग तीन। तो इस तरह से चार अजीव अधिकरण बताए हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। फिर से बोलते हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। और इनके कितने कितने भेद बताए हैं, तो दो, चार, दो और तीन। किसके कितने हैं, निर्वर्तना के दो, निक्षेप के चार, संयोग के दो और निसर्ग के तीन है। अब क्या मतलब होता है इसका, अपन वो समझते हैं। तो सबसे पहले है निर्वर्तना। निर्वर्तना शब्द पहले भी आया है, आप लोगों को याद नहीं होगा, दूसरा अध्याय याद किया क्या, हाँ इसलिए नहीं है। वहां पर हमने लब्धि उपयोग वाला जो समझा था ना, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय होती है, तो वहां निवृत्ति ऐसा शब्द आया था, उपकरण और निवृत्ति, इंद्रिय रचना होती है ना, उसको निवृत्ति, द्रव्य बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति ऐसा दिया था।
हाँ हाँ हाँ, उसमें भेद किए थे ना, बाह्य उपकरण अभ्यंतर, फिर निवृत्ति में बाह्य निवृत्ति अभ्यंतर निवृत्ति। तो वो निवृत्ति शब्द से यहाँ पर निवर्तना लेना है। निवर्तना का मतलब है रचना, निवृत्ति का भी वो आकार ही मतलब था, आकार यानी कुछ शेप इत्यादि है। तो यहाँ पर निर्वर्तना का मतलब है जिसके द्वारा रचना की जाती है। रचना की जाती है ना, जैसे शरीर है तो शरीर से हमने कुछ पुस्तक बनाया, पेंटिंग बनाई, मतलब शरीर से ने अपने शरीर का उपयोग करके हमने कुछ ड्राइंग बनाया। तो ड्राइंग बना रहे हैं, स्त्री का ड्राइंग बना रहे हैं, बिल्ली का बना रहे हैं, कुत्ते का बना रहे हैं, तो अपने परिणाम में कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं? एक मुनिराज की ड्राइंग बनाओ और एक शेर की ड्राइंग बनाओ तो अंतर है कि नहीं है? तो उसमें अंतर है ना, किसके आधार से? उसको आधार बनाया हमने। इस शरीर को लेकर वो जो पेंटिंग बना रहे हैं वो अजीब है कि नहीं है? तो उस अजीब पदार्थ का आश्रय लेकर हमारे आश्रम में अंतर आया। मुनिराज का बना रहे तो हमको शुभ भाव हो रहे हैं, और शेर चीते इत्यादि का बना रहे तो अशुभ हो रहे हैं। स्त्री का बना रहे तो अशुभ हो रहे हैं, किसी एक्टर का बना रहे हो तो अशुभ हो रहे हैं। समझ में आया? तो चित्रकार रहते तो उसके तो सब एक जैसे ही है, तो उसको कैसे लगाएंगे? एक जैसे कहाँ है? वो जब बना रहा है है उसके लिए फिगर है, लेकिन वह जो बना रहा है तो उसमें एक एक स्ट्रोक में उसका परिणमन चल रहा है ना, कि ये इसको ऐसा लूं वैसा लूं, ऐसी नाक बनाऊं, ऐसी बिंदी, ऐसी आंख, ऐसे बाल, ऐसी भौं। हाँ, तो शुभ शुभ रचना इत्यादि की जा रही है। प्रतिमा बना रहा है वो। उसका जो प्रयोजन है, प्रतिमा का प्रयोजन, भले ही वो पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन आप उसमें कहीं तो उसके परिणाम कषाय मंदता रहती है। मतलब एक आप स्त्री की रचना बनाओ, शिल्पकार स्त्री की रचना बनाए, जो मूर्ति है, स्कल्पचर है, वो खजुराहो में उन्हें देखते ना तो आपको देखकर ही विकार होता है कि ये कैसी प्रतिमा है। तो वो जब बना रहा है तो उसके परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? और मुनिराज की बना रहा है तो उसमें परिणाम अलग रहेंगे कि नहीं? भले ही उसके प्रोफेशन से बना रहा है, लेकिन प्रोफेशन होने पर भी वो जिसको आधार लेकर बना रहा है, जिस चीज का बना रहा है, उसमें अंतर आ जाता है उसके कारण से। इसलिए वह यहाँ पर रचना निर्वर्तना यानी रचना, शरीर है, वचन है, श्वासोच्छ्वास है, इस तरह से जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो उसके आधार से भी जीवों की हिंसा होती है, कम ज्यादा, तीव्रता मंदता से ले रहे हैं। वचन है, वचनों के माध्यम से भी कैसे वचन हमने कहे, निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, और उसके आधार से हमारे परिणामों में अंतर आता है। दूसरे को तो आश्रय होता ही है उसको सुन करके, लेकिन हम जो कह रहे हैं यदि वह अच्छा नहीं कहते तो अपने परिणाम खराब होते कि नहीं? कुशील की बातें करोगे तो वैसे परिणाम होंगे, है ना? गाली इत्यादि वाली बातें करोगे तो वैसे परिणाम रहेंगे। मतलब अपना उसके वचन के माध्यम से अब हम वैसे होते हैं। जो जो नीचे हल्के लोग होते हैं ना, वर्कर्स जो लोग रहते हैं, मजदूर इत्यादि रहते हैं, ये शराब वगैरह पीते हैं और काम करते हैं, आप उनसे बात करके देखो, और उनकी भाषा में आप बात करके देखो, उनकी भाषा में मतलब जैसे वो कर रहे हैं आप वैसे करके देखो, अपने परिणाम कैसे होते हैं। ठीक है। निक्षेप, निक्षेप यानी रखना, ये नाम वो नहीं लेना जो अपन ने पहले अध्याय में नाम निक्षेप वगैरह पढ़ा। निक्षेप यानी रखना। तो हमने चीज रखी तो कैसे रखी? देख कर रखी, बिना देखे रखी, खिसका के रखी, जिस तरीके से कर रहे तो वो चीज रख, वो भी आधार हो गया आश्रव का, क्योंकि वो क्रिया इत्यादि बता रहे ना कि हमारे परिणाम कैसे हैं। हमने देखा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे किसी ने बोला सफाई करो तो ऐसे धड़ 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 सफाई कर दी, बोला बर्तन मांजो तो ही गर्म पानी लिया और मांजा, ठंड थी तो बहुत, है ना, अनछना पानी से धो लिया। तो
वहां तो खैर धोने की क्रिया हो गई, लेकिन रखना उठाना जो है यहाँ पे निक्षेप का मतलब क्या लेना, रख, ये निक्षेप कैसे वहाँ रख से रहे वो हैं। आधा निक्षेपण सा है, हाँ, आदान निक्षेपण वाला जो है, समिति वाला। फिर है संयोग। संयोग यानी मिलाना। कैसा मिला रहे हैं हम, अन्य सचित अचित मिला रहे हैं, किस चीज को हम मिला रहे हैं, जैसे नमक और शक्कर को मिला रहे हैं। नमक शक्कर को मिलाते हैं क्या, नींबू पानी में मिलाते हैं, लेकिन आप मिठाई में मिलाओ, कोई बोले पेठे में डाल दो, कोई बोले खीर में डाल दो, और किस में डालते हैं, रस में डाल दो। है ना। तो किसका संयोग किसके साथ नहीं करना, और हम उसको कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं। केसर और चाय पी लो, कॉफी केसर वाली ले लो, मतलब जो अजीबोगरीब संयोग है, उसके आधार से अपने परिणामों में भिन्नता आती है, उसका आश्रय लेकर के। मतलब कुछ अलग सहयोग देखना, करना। तुम रस चावल खाए क्या कभी? हाँ, तो नहीं, जिसने नहीं खाया उसको आप खिला के देखो कि अरे ये कोई खाने की चीज है। पूड़ी और पेड़ा, पूड़ी और पेड़ा, पूड़ी है ना जो तलने वाली पूड़ी होती है ना अपने, पूरी, और पेड़ा मिठाई, मावे की मिठाई खाई है। तो वैसा संयोग, तो अनेक प्रकार के संयोग हो सकते हैं। होना ही ना, अपने परिणामों में अंतर आता है। जो भी चीज है, बाहरी कोई चीज है, या तो एक अंदर जीव के परिणाम है, एक बाहर जीव, जो बाहर दिख ही रही है चीज, उनके निमित्त से जीव के परिणामों में अंतर आता है। आपको जो रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, कैसी मिल रही है, उसके निमित्त से अंतर आता है कि नहीं आता है। तो ये संयोग है, जो कैसी कैसी चीजों को आप मिला रहे हो और उसके निमित्त से आधार बन रहा है वो आश्रम का। फिर ऐसे निवृत्ति, निसर्ग, प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। किस प्रकार की जो प्रवृत्ति है इसमें निसर्ग है ना, मन से, वचन से, काय से, कैसे हमारी प्रवृत्ति है जो हम कर रहे हैं। मन से प्रवृत्ति, काया से जो चल रही है, या वचन से हमारी प्रवृत्ति है, तो सभ्य है, असभ्य है, कैसी प्रवृत्ति चल रही है, एटीट्यूड जो अपन हम्म प्रवृत्ति यानी जो अपना क्रिया चल रही है, जो आचरण व्यवहार है अपना, उठना बैठना बोलना, ये सब प्रवृत्ति में आ जाएगा। इनके भेद है, भेद से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भेद जो है वो अपन कल से शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे भेद हैं अलग अलग, लेकिन ये ध्यान रखना कि कैसे कैसे आश्रय से अपने को अंतर हो जाता है। जैसे आप एक चश्मा ही ले लो, चश्मा विदाउट फ्रेम और विथ फ्रेम, दोनों में अपने को देखकर परिणाम अलग अलग होते हैं, और उसको लगाने पर भी हमारे परिणाम अलग होते हैं। अंतर आता है ना। लगाने वाले करते हैं, पर देखने वाले को भी आ सकता है, उसको वो देखने वाले का अलग चला गया। तो ये जो यूज कर रहा है उसकी हाँ, भी दोनों तरह से लगा सकते हैं। हाँ, बेसिकली देखो, एक कहा ना अजीब, तो जितने भी बाहर के पदार्थ है वो सब अजीब है, और उसके निमित्त से अपने परिणामों में अंतर बन रहा है, तो वो अजीब अधिकरण हो गया। जैसे वो ये स्थूल कैटेगरी दी है। अपने परिणाम खराब होते हैं उसको देखकर, सफेद रहता है तो कूल होता है, तो वो पहनते हैं तो अपने परिणाम अच्छे रहते हैं। हाँ, है ना। और निसर्ग भी उसमें से आए, निसर्ग और अधिगम जो था। नहीं, ये वाला वैसा नहीं। इनका भेद समझोगे तो समझ में आएगा। एक बार अपन ने सामान्य जो स्वरूप देखा है, फिर इसका भेद कल से कंटिन्यू करें। कुछ प्रश्न है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक न हो सदा देता।